तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत खुश होता है। लेकिन एक दिन उस पर एक अजीब सा मॉन्स्टर हमला कर देता है जो देखकर वो लड़का बहुत हैरान होता है। तभी उस लड़के के फादर आकर उस लड़के को बचा लेते हैं और उस लड़के को बताते हैं कि वो लड़का इंसान नहीं है बल्कि वो डीमन किंग शैतान का बेटा है। जो सुनकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं और उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च के कुछ पादरियों को देखते हैं जो शैतानों को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए एक रिचुअल कर रहे होते हैं। लेकिन वो शैतान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो एक एक करके वहाँ के सभी पुजारियों को जान से मार देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कुछ लड़कों से लड़ रहा होता है और उन्हें पीट कर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद रिन अपने घर जाता है जहाँ पर उसके फादर रिन को बहुत डांटते हैं क्योंकि रिन हमेशा लड़ाई करके घर वापस आता था। तभी वहाँ पर रिन का भाई आता है जो रिन से बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और शांत लड़का होता है और वो 2 दिन बाद आगे की पढ़ाई के लिए नए स्कूल में जाने वाला था। जो सुनकर रिन को थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो अब यहाँ पर अकेला पड़ जाता। जिसके बाद रिन का भाई रिन की मरहम पट्टी करता है और रिन से उसकी फ़ाइट के बारे में पूछता है कि आखिर उसकी लड़ाई क्यों हुई। जिस पर रिन बताता है कि जब वो घर वापस आ रहा था तभी उसने कुछ लड़कों को देखा जो कुछ बर्ड्स को अपने मज़े के लिए मार रहे थे। जिस पर रिन उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़के रिन को वहाँ से जाने को कहते हैं, नहीं तो वो लोग उसे भी बहुत पीटेंगे। जो सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और उसकी उन लड़कों से लड़ाई हो जाती है। जिस पर रिन का भाई रिन को आगे कोई भी लड़ाई करने से मना करता है क्योंकि इससे उनके फादर को बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाद वहाँ पर उनके कुछ साथी आ जाते हैं जो रिन को बताते हैं कि कल उसका एक जगह इंटरव्यू है, इसलिए वो लोग रिन को कुछ कपड़े देते हैं जिससे वो अपना इंटरव्यू सही तरीके से दे सके। जिसके अगले दिन रिन अपने इंटरव्यू के लिए जाने लगता है। तभी वो अपने फादर को देखता है जो एक छोटी बच्ची की मदद कर रहे होते हैं। जिसके बाद रिन अपने फादर से मिलकर अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। जिसके बाद रिन अपना इंटरव्यू देता है जहां पर रिन की बॉस रिन को उसका काम दिखाने को कहती है जो देखकर वो उसे जॉब के लिए सेलेक्ट करेंगी। जिसके बाद रिन अपने सभी काम करने लग जाता है लेकिन वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता। जो देखकर रिन की बॉस रिन पर बहुत गुस्सा करती है जिस वजह से रिन को लग रहा था कि वो कितना बेकार इंसान है जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता है। तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय रिन को एक फूड टेस्ट करने को कहती है जिस पर रिन उस फूड को टेस्ट करता है लेकिन वो बहुत ही बेकार होता है। जिस पर रिन उस लेडी से उसे कुकिंग करने देने को कहता है जिस पर वो लेडी मान जाती है। जिसके बाद रिन बहुत अच्छी कुकिंग करता है जिससे वो फूड बहुत सारे लोगों को पसंद आने लगता है जिससे उस आइटम की सेल काफ़ी बढ़ जाती है। जो देखकर उस शॉप की ओनर रिन को वो जॉब दे देती है। जिसके बाद रिन अपने जॉब मिलने की बात अपने भाई को बताता है। जो सुनकर रिन का भाई बहुत खुश हो जाता है और रिन के फादर भी उसे आज घर पर जल्दी बुलाते हैं क्योंकि आज रात वो लोग रिन के भाई के फेयरवेल को सेलिब्रेट करने वाले थे। जिसके बाद रिन वापस अपने काम पर जा रहा होता है। तभी उसे वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी उसके फादर ने मदद की थी और वो बच्ची अपना स्कार्फ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। जिस पर रिन उस बच्चे की मदद करता है लेकिन तभी उस स्कार्फ को एक अजीब सी चीज़ लेकर भाग जाती है। जिस पर रिन उस स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसमें उस शॉप का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जिसके बाद रात में रिन के सभी फैमिली मेम्बर उसका खाने पर इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन रिन अभी तक घर वापस नहीं आया होता है। जिस पर रिन का भाई रिन को ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद रिन के पास उसका भाई आता है और उसे वापस घर चलने को कहता है। जिस पर रिन कहता है कि वो वापस घर नहीं जा सकता है क्योंकि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन रिन का भाई रिन को बुरा महसूस करने से मना करता है और उसे घर ले जाता है जहां पर वो वापस से उसी छोटी बच्ची को देखता है और उस छोटी बच्ची के फादर रिन के फादर को बताते हैं कि आजकल उसकी बेटी बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। जिस पर वो बच्ची कहती है कि वो कोई अजीब बर्ताव नहीं कर रही है बल्कि कुछ बुरे स्पिरिट उसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे की बात पर उसके फादर को यकीन नहीं होता। जिस पर रिन भी उस आदमी से कहता है कि आपकी बेटी सही कह रही है क्योंकि उसने भी उस चीज़ को देखा है। लेकिन उस लड़की के फादर को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रिन के फादर भी उसे सब कुछ भुलाकर जल्दी से खाना खाने को कहते हैं।
जिसके बाद हम रिन के फादर को देखते हैं जो एक तहखाने में आए होते हैं और वहाँ पर वो एक बॉक्स को खोलते हैं जिसमें एक स्वॉर्ड होती है, लेकिन वो उस स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड एक्टिवेट हो गई थी। जिसके अगले दिन रिन उठता है, तभी उसे उसके भाई का लेटर मिलता है क्योंकि रिन का भाई रिन से बिना मिले अपने नए एकेडमी के लिए निकल गया था। जिसके बाद रिन बाहर घूमने जाता है, तभी उसे हवा में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन वो ये जानकर बहुत हैरान होता है कि इन चीज़ों को उसके अलावा और कोई नहीं देख पा रहा है। जिसके बाद रिन की मुलाकात वापस से उन्हीं बुरे लड़कों से होती है जो रिन के भाई के बारे में बहुत बुरा भला बोलने लग जाते हैं, जो सुनकर रिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पीट देता है। लेकिन तभी रिन देखता है कि वो लड़का बहुत अजीब दिखने लग गया है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर बाकी के लोग इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जिसके बाद वो लड़के रिन को पकड़ लेते हैं और वो लड़का रिन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी रिन गलती से अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू फ्लेम जलने लग जाती है। जो देखकर वो लड़का रिन को यंग मास्टर बुलाने लग जाता है और उसे बताता है कि वो डीमन किंग शैतान का बेटा है। जो सुनकर रिन बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ पर रिन के फादर आ जाते हैं जो उस लड़के से लड़ते हैं और उसके अंदर के शैतान को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद रिन के फादर रिन को बताते हैं कि इस दुनिया में 2 डायमेंशन हैं और एक डायमेंशन में इंसान रहते हैं और दूसरे डायमेंशन में डीमंस रहते हैं जिसे डीमन वर्ल्ड कहा जाता है। और वो डीमंस कुछ इंसानों का इस्तेमाल करके इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद रिन के फादर इनको बताते हैं कि वो असल में डीमन किंग शैतान का बेटा है जो इंसानी रूप में पैदा हुआ है। जिसके बाद रिन के फादर रिन को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि रिन के पीछे बहुत सारे डीमंस पड़े थे। तभी उनका सामना कुछ ज़ॉम्बी डॉग से होता है जिस पर रिन के फादर वहाँ पर एक धमाका करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान हम उसी बूढ़े लड़के को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है, लेकिन उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही डीमन उस लड़के की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है जिससे वो लड़का बहुत अजीब हरकत करने लग जाता है। जो देखकर उस लड़के के दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन रिन को ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान हम रिन और उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने साथियों से उनके चर्च को चारों तरफ से हॉली चीज़ों से प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। तभी रिन देखता है कि बहुत सारे अजीब से अजीब उनके चर्च पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद रिन के फादर रिन को एक तहखाने में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसे एक स्वॉर्ड दिखाते हैं जिसमें रिन की सारी शक्तियाँ सील थी और वो रिन को उस स्वॉर्ड को उसकी मयान से बाहर निकालने से मना करते हैं क्योंकि अगर रिन उस स्वॉर्ड को उसकी मयान से बाहर निकालेगा तो वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। तभी रिन अपने फादर से पूछता है कि क्या उसका भाई भी एक डीमन है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि हाँ तुम्हारा भाई भी एक डीमन है, लेकिन उसमें कोई भी डीमन पावर नहीं है क्योंकि जब रिन और उसके भाई का जन्म हुआ था तब रिन का भाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था जिस वजह से उसे कोई भी पावर नहीं मिली थी। तभी उस चर्च के पास वो डीमन पहुंच जाता है और वहां के एक ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उस ट्रक से उस चर्च के गेट को तोड़कर सीधा अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो डीमन रिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर रिन के साथ ही उस डीमन पर हॉली वाटर फेंककर उसका ध्यान भटकाते हैं और यह मौका देखकर रिन के फादर रिन को उसी तहखाने में बंद करके अकेले उस डीमन से लड़ने का फैसला करते हैं। जिसके बाद रिन के सभी साथी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान हम रिन के भाई को देखते हैं जिसे महसूस होता है कि उसके फैमिली के साथ कुछ बुरा हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन के साथी उस डीमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और उन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है और उन्हें जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है और यह मौका देखकर रिन के फादर उस डीमन को उस लड़के की बॉडी से निकाल देते हैं। जिसके बाद रिन के फादर रिन को वापस से उसके कमरे में जाने को कहते हैं, लेकिन रिन अब वहाँ पर नहीं रहना चाहता था क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो उसके रियल फादर नहीं है और उसकी वजह से हमेशा उसकी फैमिली किसी मुसीबत में पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी रिन के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन उन्हें उसके रास्ते से हट जाने को कहता है, जिस पर रिन के फादर रिन को एक थप्पड़ मार देते हैं और इनको थप्पड़ मारने की वजह से रिन के फादर का दिल कमज़ोर हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर डीमन किंग रिन के फादर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद डीमन किंग रिन के बाकी के दोस्तों को भी घायल कर देता
देता है और डीमन रियलम का गेट ओपन करके रिन को डीमन रियलम में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रिन के फादर अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पा लेते हैं और अपने आप को जान से मार देते हैं और अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर रिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उसके म्यान से बाहर निकाल देता है, जिससे रिन की बॉडी एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उस डीमन रियलम के गेट को बंद कर देता है। जिसके बाद रिन देखता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जो देखकर रिन रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर रिन का भाई भी पहुँच जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद रिन मेफिस्टो नाम के एक आदमी से मिलने निकल जाता है। लेकिन रिन इस बात को लेकर थोड़ा परेशान होता है कि अभी तक यूकियो ने उससे उस रात के हादसे के बारे में पूछा तक नहीं है। तभी हम यूकियो को देखते हैं जो अपने फादर की कब्र पर फूल रखने आया होता है। जिसके बाद रास्ते में रिन की मुलाकात मेफिस्टो से होती है, जो उसे लेने आया होता है। इसके बाद वो रिन को बताता है कि वो ट्रू क्रॉस एकेडमी का प्रिंसिपल है और अब से रिन भी उस एकेडमी में रहने वाला था। जो सुनकर रिन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसका भाई भी उसी एकेडमी में पढ़ता था। जिसके बाद वो लोग ट्रू क्रॉस एकेडमी पहुंच जाते हैं, जो बहुत बड़ी जगह होती है और उस एकेडमी में यूकियो बहुत फेमस होता है क्योंकि वो उस एकेडमी का टॉपर था। जो देखकर रिन यूकियो के लिए बहुत खुश होता है और रिन को लग रहा था कि अभी तक यूकियो को उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो इस बात को एक राज रखने का फैसला करता है। इसके बाद रिन उस एकेडमी में घूमने लग जाता है और वो उस एकेडमी को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो एकेडमी बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह लग रही थी। और रिन की ऐसी हरकत देखकर कुछ स्टूडेंट रिन के बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं, जिससे रिन को थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद रिन उस एकेडमी के एडिटोरियम में घूमने लग जाता है। तभी उसे एक अजीब सा डॉग दिखाई देता है, जिस पर वो उस डॉग का पीछा करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो डॉग असल में मेफिस्टो है। जिस पर रिन मेफिस्टो से पूछता है कि आखिर तुम अपना रूप कैसे बदल सकते हो, क्योंकि एग्जॉर्सिस्ट अपना रूप नहीं बदल सकते थे। जिस पर मेफिस्टो बताता है कि वो एक स्पेशल बंदा है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है। इसके बाद मेफिस्टो रिन को एक चाबी देता है, जिससे वो स्पेशल क्लासेस का दरवाज़ा खोल सकता था, जहाँ पर बच्चों को एक्सॉर्सिस्ट बनना सिखाया जाता है, क्योंकि रिन भी एक एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता था ताकि वो अपने करीबी लोगों की रक्षा कर सके। जिसके बाद वो दोनों एक्सॉर्सिस्ट की क्लास में जाते हैं, जहाँ पर कुछ और स्टूडेंट होते हैं। तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि यूकियो होता है। और यूकियो को वहाँ देखकर रिन बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूकियो को उनके फादर की सच्चाई के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो यूकियो से इस बारे में पूछने लग जाता है। जिस पर यूकियो सभी स्टूडेंट को क्लास से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद रिन यूकियो से पूछता है कि उसे कब से इस बारे में पता है, जिस पर रिन बताता है कि वो इस बारे में 7 साल की उम्र से जानता है और उनके फादर ने ही यूकियो को एक्सॉर्सिस्ट बनने को कहा था। जो जानकर रिन को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि यूकियो को अभी तक सब कुछ पता था, लेकिन उसने उसे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। और वो गुस्से में रिन को धकेल देता है, जिससे एक सड़े हुए ब्लड से भरा ट्यूब टूट जाता है और उस ब्लड की वजह से वहाँ पर लो लेवल के डीमन आने लग जाते हैं। जिस पर यूकियो उनसे लड़ने लग जाता है और साथ ही वो रिन को बताता है कि वो उस पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि यूकियो का मानना था कि उस रात रिन की गलती की वजह से डीमन किंग उनके फादर की बॉडी पर कब्जा कर पाया। क्योंकि उस रात जब रिन ने अपने फादर से कहा था कि वो उसके फादर नहीं हैं, तो वो सुनकर उनके फादर का दिल कमज़ोर हो गया, जिस वजह से वो डीमन किंग उन पर हावी हो पाया और उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद रिन अपने भाई से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और यूकियो के पीछे एक मॉन्स्टर को मारकर उसे कहता है कि अब वो और ज़्यादा ताकतवर बनेगा और उस डीमन किंग से उनके फादर की मौत का बदला लेगा। इसके बाद यूकियो और रिन में वापस से दोस्ती हो जाती है और यूकियो रिन को बाकी के एक्सॉर्सिस्ट से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वो लोग रिन को बहुत बड़ा खतरा समझ रहे थे और उसे जान से मारना चाहते थे। जिसके बाद रिन अपने रूम में जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि आज से यूकियो भी उसी के साथ एक रूम में रहेगा, जिससे रिन थोड़ा चौंक जाता है। जिसके बाद यूकियो और रिन एक लड़की से मिलने जाते हैं, जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है। जिस पर यूकियो उस लड़की के पैरों की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की के पैर किसी डीमन की वजह से खराब हो गए हैं और वो डीमन उसी गार्डन में कहीं छुपा हुआ था। जिस पर वो लोग उस लड़की को उस गार्डन से दूर ले जाने की सोचते हैं, जो देखकर वो डीमन खुद बाहर आ जाता है और उस लड़की की बॉडी को अपने कब्जे में कर लेता है। जिस पर रिन उस डीमन से लड़ने लगता है, लेकिन उस लड़की की वजह से रिन सही तरीके से उस डीमन से नहीं लड़ पा रहा होता है। जिस पर यूकियो एक नकली बुलेट से उस लड़की को शूट कर देता है, जो देखकर वो डीमन डर जाता है,
क्योंकि उस डीमन को लग रहा था कि वो बुलेट एक असली होली बुलेट है, इसलिए वो उस लड़की को छोड़ देता है। और यह मौका देखकर रिन उस डीमन को अपने एक ही अटैक से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो भी रिन और यूकियो की तरह एक एग्जॉर्सिस्ट बनने का फैसला करती है। जिसके कुछ दिनों बाद हम रिन को देखते हैं जो बार बार अपनी क्लास में सो रहा होता है और रिन की ऐसी हरकत देखकर सुगारू को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद यूकियो उनकी क्लास अटेंड करता है और सभी स्टूडेंट को उनके पिछले टेस्ट का रिजल्ट देता है और उस टेस्ट में रिन को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिले होते हैं, जो देखकर रिन थोड़ा उदास हो जाता है। तभी सुगारू अपना रिजल्ट लेता है और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए होते हैं, इसलिए वो रिन का उसके मार्क्स को लेकर उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिस पर उन दोनों की बहस हो जाती है। लेकिन बाकी लोग उनकी लड़ाई खत्म करवा देते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है और बाहर सोमा और रिन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुगारू आ जाता है जो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर एक बार फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों की फिजिकल की क्लास चल रही होती है और उस क्लास में रिन सुगारू से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से सुगारू रिन से थोड़ा जेलस जाता है और उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सुगारू को खाने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर उनके टीचर उस मॉन्स्टर को पीछे खींच लेते हैं। इसके बाद रिन सुगारू से लड़ने लगता है क्योंकि उसने किक मारी थी, जिस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। जिसके बाद उनके टीचर सुगारू को साइड में ले जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। इसी दौरान सुगारू के दोस्त रिन से सुगारू की तरफ से माफी मांगते हैं, जिस पर रिन उन दोनों से पूछता है कि आखिर सुगारू एक एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए इतना सीरियस क्यों है, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि वो सभी एक बहुत ही पुराने टेम्पल से हैं, लेकिन अब उस टेम्पल की हालत बहुत खराब है क्योंकि 16 साल पहले एक दिन उस टेम्पल के सभी पुजारी ने मिलकर डीमन किंग शैतान से लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वो डीमन किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसने उस टेम्पल के सभी पुजारियों को जान से मार दिया। लेकिन कुछ पुजारी बच गए और अब वही उस टेम्पल को संभाल रहे हैं। लेकिन उस हादसे के बाद से उनका टेम्पल एक खंडर जैसा बन गया, इसलिए सुगारू एक एग्जॉर्सिस्ट बनकर उस डीमन किंग को ख़त्म करना चाहता है और अपने टेम्पल को पहले जैसा करना चाहता है। जो सुनकर रिन को लगता है कि सुगारू भी बिल्कुल उसी के जैसा है। जिसके बाद उनके टीचर को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो सभी बच्चों को उन मॉन्स्टर से दूर रहने को कहते हैं और उनके टीचर के वहाँ से जाने के बाद सुगारू रिन को एक चैलेंज देता है कि वो अगर उन मॉन्स्टर के सर को छूकर वापस आ गया तब वो उसकी इंसल्ट करना बंद कर देगा। लेकिन रिन सुगारू के इस फालतू से चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिस पर सुगारू खुद को कूल दिखाने के लिए उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है, जिस पर वो मॉन्स्टर सुगारू को जान से मारने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर रिन बीच में आकर सुगारू को बचा लेता है और उस डीमन को शांत कर देता है। इसके बाद रिन सुगारू का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिस पर एक बार फिर से उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद हम मेफिस्टो को देखते हैं, जिससे मिलने उसका भाई आता है जो डीमन वर्ल्ड से आया था और मेफिस्टो का भाई मेफिस्टो को वापस से डीमन वर्ल्ड में लौटने को कहता है। लेकिन मेफिस्टो मना कर देता है, जिस पर मेफिस्टो का भाई वहां से चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेफिस्टो का डीमन वर्ल्ड से ज़रूर कोई बड़ा कनेक्शन है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का अगला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसे कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूं, तो लिंक आपको तब मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पार्ट को जल्द से जल्द लेके आऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।